माननीय महोदय सम्राट चौधरी जी, जो बिहार के नए गृह मंत्रालय संभालने वाले माननीय सम्राट चौधरी जी से मैं ये अपील करने आया हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द का वर्णन किया है विधानसभा में बैठ करके या किसी चैनल के माध्यम से कि मैं 24 घंटे के अंदर माफियाओं से ज़मीन छुड़ाने का काम करूंगा। कहीं भी कोई अगर जो माफिया भूमि मतलब जो ज़मीन वो ले चुका है, उससे हम अतिक्रमण करके छुड़ाने का काम करेंगे। लेकिन ज़रा इधर भी ध्यान दीजिए सम्राट चौधरी जी, जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, जो ये खेत है, जिस खेत पे मैं खड़ा हूँ, यह भी कोई एक गरीब दलित किसान का खेत है। जो गांव देहात के माफिया लोग हैं, वो ऐसे ऐसे न जाने कितने गरीब दलित किसानों के खेत को हड़प करके रखे हैं, कई सालों से जुताई कर रहे हैं। इस पे भी आप 24 घंटे में वैसे माफियाओं से गरीब दलित को दिलाने का काम कीजिए। खेत आप विधानसभा में बैठ करके या किसी चैनल पे बैठ करके आम तौर पे ये जो है एकदम निजी शब्द में ये बोल रहे हैं, ये एकदम सरल भाषा में आप इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कि मैं जितने अतिक्रमण किया हुआ जो ज़मीन है उसको मैं 24 घंटे में माफियाओं से छुड़ाने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे भी बात आप ध्यान दीजिए कि इस खेत को भी छुड़ाने का काम कीजिए। जो गांव देहात के कई ऐसे बिहार में गांव देहात के जो खेत खलिहान है, जो गरीब दलितों की खेत है, जो सालों से गुजर रहे हैं, कई सालों से जो है कि जूझ रहे हैं उस खेत से, उनका खेत नहीं मिल रहा है वैसे वैसे माफियाओं से, जो हमेशा केस लड़ते लड़ते वो थक गए हैं, उनकी कई पीढ़ियां बीत गई है। उस पर भी आप ध्यान दीजिए भाई कि उनका भी खेत जो है ऐसे दबंगों से छुड़ाया जाए और उनको मिलना चाहिए। आप सर्वे करवाएं, सर्वे करवाने के बाद भी उनको अपना ज़मीन नहीं मिल पाया है अभी तक। कहीं मिला तो कहीं नहीं मिला, लेकिन वह भी सर्वे जो है फ्लॉप कर गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी उन माफियाओं से केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप 24 घंटे में ये वादे कर रहे हैं कि हम जितने भी जो माफिया ज़मीन अभी तक मतलब ले चुका है, कई सालों से उस पर कब्जा किया है, उसको हम छुड़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप ज़रा एक बार अपना दृष्टि डालिए गांव की तरफ, देहात गांव की तरफ। उस पर भी आप कहिए कि 24 घंटे के अंदर उस गरीब को, उस माफिया से हम ज़मीन जो खेत है वो दिलाने का हम काम करेंगे। इस पर तो मीडिया कभी बहसबाजी नहीं करती है। आपको सिर्फ अपना जो है वो ज़मीन दिखता है जो शहर के किनारे पड़ा हुआ है। कोई उस पर ठेला लगाया है, कोई उस पर जूस बेचने वाला है, कोई उस पर फल बेच रहा है, उस पर कोई चप्पल जूता का दुकान किया है, उसको आप बुलडोजर चलवा करके अतिक्रमण करवा रहे हैं। किसी गांव में कोई गरीब दलित का खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो आपके ज़मीन में जो है घर बनाया है, उस पर आप बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, उसका आप ज़मीन देने का काम नहीं कर रहे हैं। जो एक गरीब दलित एक जो है सरकार पे निर्भर नहीं हो सकती है, सरकार के एक छोटे जो है जो खेत है, जो ज़मीन है, उस पर अपना एक घर नहीं बना सकती है, तो फिर वो किस काम की सरकार? क्यों सरकार को चुनने का प्रयास करेगा? आप वैसे वैसे लोगों का घर ढहवा दिए, तोड़वा दिए, बुलडोजर चलवा दिए, वो आखिर बेचारे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो भाई ये बहुत मुझे दुखित महसूस हुआ ऐसे शब्द को सुन करके कि 24 घंटे के अंदर उन माफियाओं से हम जो है ज़मीन छुड़ाने का काम कर लेंगे जो अतिक्रमण किया गया है। तो गांव देहात में भी बहुत सारे ऐसे दबंगे बैठे हुए हैं भाई, बहुत सारे ऐसे दबंग हैं जो पहले के लुटेरे होंगे, जिनके पास बहुत सारे गन होंगे, जो हथियार होंगे, जिनके पास बहुत सारे ट्रैक्टर होंगे, खेत होंगे, जेसीबी होगा, मारुति कार होगा, वो सब जो है आम गरीब किसानों का खेत हथिया करके जो कब्जा करके वो जोत रहा होगा, उसका कैसे खेत मिलेगा? इस खेत को देख करके एक बार सोचिए मंत्री महोदय जी, एक बार सोचिए और इस पे भी अपील कीजिए विधानसभा में बैठ करके कि गरीब दलितों का भी हम ज़मीन जो है दिलवाने का काम करेंगे। आप सर्वे कराए, लेकिन सर्वे फ्लॉप हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। कहीं ज़मीन मिला तो कहीं नहीं मिला, किसी को मिला तो किसी को नहीं मिला। कितना लोग केस लड़ते लड़ते थक गया, उनकी पीढ़ियां बीत गई, लेकिन फिर भी दबंगों से उनका खेत नहीं मिल पा रहा है। इस पे भी आप एक बार चर्चा कीजिए और इस पे भी आप दृष्टि डालिए कि इन लोगों का जो है खेत खलिहान कैसे मिलेगा उन दबंगों से। और रही बात जिस गांव में जो एक गरीब किसान, मजदूर किसान, जितने भी सारे लोग हैं, एक सरकारी ज़मीन पर वो अपना घर बना करके रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, उस घर को भी आप तोड़वा रहे हैं। बताइए, तोड़वाने के बाद आपको ये लगता है कि उसको हम कहीं अपना एक निजी हम कॉलोनी पास कर दें तो वो बेहतर होता,
अब बताइए, एक सरकार को वोट मार करके जिता दिया, जिताने के बाद सरकार बनाया और उस सरकार के एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा पे वो अपना घर बना करके नहीं रह सकता, तो वो कहाँ रहेगा भाई? कौन देने वाला है उस गरीब व्यक्ति को एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का कि उस पर वो घर ताकि वो बना सके? जो देगी वो सरकार ही ना देगी, लेकिन सरकार भी वो तोड़ने का काम कर रही है, वो छीनने का काम कर रही है। आप एक कॉलोनी पास करवाइए, वैसे वैसे लोगों को एक रहने के लिए ज़मीन जगह दीजिए। बाकी मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। मैं खेत तरफ आया, इस खेत को देख करके मुझे लगा कि नहीं, इस पे वीडियो मुझे बनानी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि सम्राट चौधरी जी 24 घंटे के अंदर खेत छुड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ना जाने ऐसे कितने सारे खेत होंगे जो गांव देहात के माफिया लोग हैं, जो ऐसे खेत को कब्जा करके जोतते होंगे, जुताई करते होंगे कई सालों से, और वो जो गरीब मजदूर किसान है वो उनसे केस लड़ते लड़ते उनकी कई सारी पीढ़ियां बीत गई होगी। तो सम्राट चौधरी जी ऐसे ऐसे गरीब मजदूरों के जिनकी ऐसे खेत होंगी, जो दबंग लुटेरे जो कब्जा किए होंगे, वैसे मजदूर किसानों की जो खेत है उनको दिलवाने का काम कीजिए 24 घंटे के अंदर। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना प्रक्रिया जरूर बताइएगा। ये मेरा बताना उचित है या नहीं उचित है। मिलते हैं नए वीडियो में।